अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी न्यूज़ कश्मीर। आइए नजर डालते हैं खबर कश्मीर की सुर्खियों पर। आर्टिकल 370 की बर्खास्तगी के बाद जम्मू कश्मीर के हालात मजीद अबतर। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा मरकजी हुकूमत जुल्म का बाजार गर्म कर रही है। 10वीं जमात के नताइज का ऐलान, 78% तुलबा कामयाब। बांदीपुरा की अकीरा परवीन ने 498 निशानात हासिल किए। भारत में कोविड के 30,615 नए केसेस, 514वां जम्मू कश्मीर में भी नए केसेस सामने आए हैं। कांग्रेस आम आदमी पार्टी पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाकर बात करती है। पठानकोट में इंतखाबी रैली से मोदी का खिताब। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हल्की बारिश व बर्फबारी की पेश कयासी। लद्दाख के द्रास में दर्जे हरारत -16 रिकॉर्ड किया गया। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब मामले पर चौथे दिन समाअत। कॉलेज डेवलपमेंट कमेटी के इख्तियारात पर तुलबा के वकील ने उठाए सवाल। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मरकजी हुकूमत यहां के हकीकी मसाइल को हल करना नहीं चाहती है। महबूबा मुफ्ती यहां शोपियां में मीडिया कर रही थी। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत आर्टिकल 370 को बर्खास्त करते हुए बैनुल अक़वामी सतह पर यह पैगाम देना चाहती है कि जम्मू कश्मीर में हालात पुरअमन है, जबकि मरकजी हुकूमत ने मसले कश्मीर को मुश्किल बना दिया है और जुल्म का बाजार गर्म कर दिया गया है। आम लोगों को तंग किया जाता है तो इसके खिलाफ पीएचडी आवाज उठाती है और मरकजी सरकार इसके खिलाफ है। वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ हकीकत की कोई बात करे। वो चाहते हैं कि बाहर ये एक मैसेज चला जाए कि जम्मू कश्मीर में सब ठीक ठाक हो गया है। वो ये इम्प्रेशन देना चाहते हैं कि 370 खत्म करके हमने मसले कश्मीर खत्म किया, मगर उसका उल्टा है। 370 खत्म करने के बाद उन्होंने मसले कश्मीर को और पेचीदा बनाया, मसले कश्मीर को और मुश्किल बनाया, इसका हल और मुश्किल बनाया। और उसके बाद जो इन्होंने यहाँ पर सप्रेशन का, जुल्म का बाजार गर्म करके रखा है। जिस तरह यहाँ लोगों को बात करने की इजाज़त नहीं है, सांस लेने की इजाज़त नहीं है। गरीब बच्चे जो है उनको बाहर की जेलों में बंद रखा है, तो गरीब माँ बाप कैसे जाएंगे वहाँ, किसको बोलेंगे? कोई जबान खोलता है तो उसको उस पर भी बंद किया जाता है। तो इस जुल्म के खिलाफ जब पीएचडी मिलकर आवाज उठाती है तो मरकजी सरकार को तकलीफ होती है। देखिए, ये तो हिंदुस्तान एक अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं, अलग अलग लिबास पहनते हैं, अलग अलग खाने खाते हैं, मगर बीजेपी का ये जो एक नया गोडसे का हिंदुस्तान बना चाहते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं एक जैसे कपड़े पहनो, सर पे टोपी मत लगाओ, हिजाब मत करो, मीट मत खाओ, ये खाओ वो खाओ, तो ये जबान बोलो, खाली एक ही जबान बोलो। ये तो हिंदुस्तान नहीं है, ये तो गांधी का हिंदुस्तान नहीं है। और मुझे जहाँ तक लगता है आखिरकार इस मुल्क के लोग जाग जाएंगे और इस गांधी के हिंदुस्तान को गोडसे का हिंदुस्तान बनने नहीं देंगे। ये जो हिजाब की बात है, इसमें ये भी एक साजिश है कि हमारी बच्चियों को तालीम से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। मगर मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी बच्चियाँ बड़ी अक्लमंद हैं, बड़ी बहादुर हैं, वो अपनी तालीम का नुकसान नहीं होने देंगी। डिलिमिटेशन से तो कोई भी सहमत नहीं है। डिलिमिटेशन जो इन्होंने किया है, जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसीज का हाल किया है, तितर बितर सब कुछ कर दिया। कहीं का इलाका किसी के साथ मिलाया है और जो तादाद है वोटर्स की, उसका भी कोई हिसाब किताब नहीं रखा है। कहीं 1 लाख वोटर हैं तो कहीं 1.25 लाख वोटर हैं। तो इन्होंने कोशिश की है यहाँ के लोगों को उलझाने की। लोग उलझे रहे, लोगों के ऊपर रोज छापे डाले जाते हैं। आज भी एनआईए के रेड्स पड़े हैं। मिलिटेंसी के नाम पे अलग अलग नाम निकाले हैं, हाइब्रिड मिलिटेंट, व्हाइट कॉलर मिलिटेंट। कोई बात नहीं कर सकता है, आवाज नहीं उठा सकते हो, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हो। तो इन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कब्रिस्तान जैसा अमन कायम कर रखा और ये ज्यादा देर चलेगा नहीं।
आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोगों ने ककर खान को भी देखा है, उसको भी जेला है। बहुत सारे जो बाहर से यहाँ आए हैं हमलावर और उन्होंने यहाँ राज किया, उनको भी जेला है। तो ये भी समझ लीजिए, ये भी एक ईस्ट इंडिया कंपनी है, बीजेपी वाले, ककर खान ये भी एक है, ये भी जरा देर नहीं रहेगा। आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं इस मुसीबत से निकलेंगे और न सिर्फ उनका खोया हुआ वकार, बल्कि जो मसले कश्मीर जिसकी वजह से हमारे लाखों घर उजड़ गए, हजारों नौजवान शहीद हो गए, इसमें बाहर के आर्मी वाले भी हैं, यहाँ के नौजवान भी हैं। तो आखिरकार मसले कश्मीर जो है उसको हल करना पड़ेगा और अपने जो हमसाये हैं उनके साथ बातचीत करके ये मसला हल करना। चारशंबे के दिन JNK बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने 10वीं जमात के नतायज का ऐलान कर दिया है। लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ दिया, जबकि खानगी स्कूलों के नतायज सरकारी स्कूलों से बेहतर रहे। आदद-ओ-शुमार के मुताबिक इम्तिहान में शामिल होने वाले 72,684 उम्मीदवारों में से 78% उम्मीदवार कामयाब हुए। आदद-ओ-शुमार के मुताबिक कुल 38,721 सरकारी स्कूलों के तलबा ने इम्तिहान दिया, जिनमें से 26,040 उम्मीदवार पास हो गए। बांदीपुरा की तुलबा अकीरा परवीन ने 498 नंबरात लाते हुए जबरदस्त कामयाबी हासिल की। 10वीं जमात में आकिरा ने इम्तियाजी कामयाबी हासिल की है। उन्होंने इस कामयाबी का सेहरा अपने वालिदैन और असातिज़ा के सर बांधा है। जी, मेरा नाम आकिरा परवीन है। एक्सपेक्ट तो मैं 500 कर रही थी, लेकिन जो आए हैं बहुत शुक्र है मेरा, अल्लाह ताला से शुक्रिया अदा मैं करना चाहती हूँ अल्लाह ताला का कि 498 भी बहुत अच्छे हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि कोविड-19 में जो स्टडीज़ के हवाले से थोड़ी सी मुश्किल हो गई, लेकिन फिर ऑनलाइन क्लास मेरे टीचर्स जो थे उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की और मेरे पेरेंट्स थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी। बस मैं अपने जो मुझे मटेरियल था, नोट्स थे, गाइड्स थे, जो भी रेफरेंस थे, मैं उन्हीं से पढ़ रही थी और ऐसे में पापा के पास भी पढ़ रही थी। मैथमेटिक्स में अपने पापा के पास पढ़ रही थी। तो जो बाकी किताब बुक्स हैं वो मैंने खुद ही पढ़े और जब फिर स्कूल्स ओपन हुए, जब कम्युनिटी क्लासेस जब स्टार्ट हुए तो मैंने स्कूल में किया और जो टीचर्स ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प। मैं IDPS बानीपुरा में पढ़ रही थी। मैं शुक्र अदा करना चाहती हूँ मेरे स्कूल का, IDPS बानीपुरा का, फयाज अहमद साहब का, प्रिंसिपल साहब का और जो मेरे टीचर्स थे, स्टाफ मेंबर्स थे जो वहाँ के, उनको मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहती हूँ। स्पेशली जो मुझे पढ़ा रहे थे, जिसमें था इजहार सर थे, मुबशिर सर था और डिप्टी कमिश्नर DC श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने मंगल को पंथा चौक में अमरनाथ यात्रा कैंप का दौरा किया, जहां अकीदतमंदों को ठहराने का इंतजाम किया जाएगा। DC ने इस कैंप में कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस राकेश बलवाल, कमिश्नर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अतहर अमीर, SSP ट्रैफिक मुजफ्फर अहमद दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर के हमरा थे। इस मौके पर DC ने उन सहूलतों का भी जायजा लिया जो आइंदा सालाना अमरनाथ यात्रा के दौरान दी जाएगी। इस कैंप में 2500 यात्रियों की गुंजाइश है। आपको स्पेस चाहिए काफी बड़ी। ये लाइन में यहाँ तक बनते हैं, बस इतना ही होता है। यहाँ कितने बनाए थे? 20 उधर। उधर ही है। एक तो सर ये SDA का मैकेनिज्म है सारा, उसको वैसे ही स्पॉइल करना ये सारा SDA। बानिहाल में आज मजदूरों और ठेकेदारों ने बेक कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक बानिहाल में आज बेक कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ मजदूरों, ठेकेदारों और इस कंपनी से जुड़े लोगों ने एहतजाज किया। एहतजाज कई सालों से बकायाजात को अदा करने की उन्होंने मांग की। एहतजाज करते हुए मीडिया से बात करते हुए पेट्रोल पंप के मालिकान का कहना है कि बेक
कंस्ट्रक्शन कंपनी की जानिब से काम के लिए जो खराजात अभी तक अदा नहीं किए गए और इस तरह से दुकानदारों ने भी सख्त इल्जाम आयद किए कि जो सामान उनकी दुकानों से लिया गया है उसकी रकम भी अभी तक नहीं दी गई। जी, मेरा नाम जावेद अहमद वानी है। मैं गौसिया फिलिंग स्टेशन का ऑनर हूं। तो आज हमने ये पीसफुल प्रोटेस्ट इसलिए किया है कि हमने कंपनी से पैसा लेना है जो कि पिछले 4 साल से हमारा पेंडिंग है। तो अभी तक उन्होंने हमें बहुत सी डेटें तारीखें दी लेकिन उसका आज तक कुछ नहीं हुआ है। तो यहाँ तक कि हम डीसी साहब के पास भी गए तो वहाँ पे भी हमने अपनी वफत ली जितने भी हम हैं। तो उसके बाद हम एसएसपी मैडम के पास भी गए तो उनने भी एश्योरेंस दी हमें। तो लेकिन तब से भी 1.5-2 महीने हुए तो लेकिन हमारे मसले का कुछ नहीं हुआ आज तक। जो पिछले 4 साल से जैसे का पड़ा है वैसा ही पड़ा हुआ है। जनाब, इस कंपनी का नाम है बीसीसी और इसके ऑनर है इमरान बेग। तो वो हमें खाली डेटें दे रहे तो पैसा लेकिन आज तक हमारा नहीं आया। सजाद अहमद वानी है मेरा नाम। हमने उधर कैविटी हुई थी बनकोट में कैविटी हुई थी इरकान और बीसीसी को। वो कैविटी मैंने फुल की थी उधर। उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन पूरी डीसी साहब और इमरान बेग और इरकान का सीजीएम सब लोग आए थे और मेरे से वो काम करवाया। तब से आज तक मेरे को पैसे नहीं दे रहे। जब डीसी साहब ने उस वक्त ये किया था आपको जी पैसे मिलेंगे डीसी साहब के प्रेजेंस में डाकबंगले बनहाल में, तो तब से मेरे से एक एफिडेविट लिया था इन्होंने। वो एफिडेविट मेरे पास पड़ा है। 21,16,000 रुपये मेरा था। ये जनाब ये देख लिए। मेरा नाम है फारूक अहमद रदरे। मैं शफवानी फिलिंग स्टेशन से हूँ। हमारा 1 लाख रुपए बैलेंस है बीसीसी के पास है। मेरे पास चेक भी पड़ा है जी। ये उनका वाउचर भी है। ये 2020 का है। ये देखो सर, भी उनने फ़ोन नंबर दे दिया, वो सारा स्विच ऑफ है साहब। 1.5 साल से कोई राब्ता नहीं है। 2 बार में इधर बीसीसी के पास भी जहाँ इनका काम चल रहा है बनकोट में, बोल रहा कल दे देंगे परसों दे देंगे। अब हमने मेल किया उनको जम्मू हेड ऑफिस, वहाँ से आपको पैसा आएगा कुछ आएगा, तो कोई आता पता नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 1 महीना तकरीबन 1 महीना हो गया कि ये लोग मेरे पास आए थे और मैंने उस वक्त भी इनको मशवरा दिया कि हम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे, डीसी साहब से बात करेंगे, एसपी साहिबा से बात करेंगे और जो आपका बकाया जात बीसीसी कंपनी की तरफ से है वो उनके साथ बैठ के बातचीत करेंगे और बातचीत से आपका मसला हल करेंगे और आपका जो पैसा है वो आपको दिलाने की कोशिश करेंगे। तो इसी सिलसिले में फिर एक दिन हम सारे लोग यहाँ से, मेरे साथ बटोत के लोग भी थे, मेरे साथ रामबन से भी कुछ लोग थे और बनहाल के भी बहुत सारे लोग जिन्होंने बीसीसी कंपनी के साथ चाहे मजदूरी की है, किसी ने एज ए सिक्योरिटी गार्ड काम किया है, किसी ने एज ए ड्राइवर काम किया है, किसी ने और कुछ एज ए ऑपरेटर कोई मशीनरी चलाई है और कुछ लोगों ने सप्लाईज दी हैं, कुछ लोगों ने तेल दिया हुआ है। तो इसी तरह से कुछ हमारे साथ जो यहाँ कुछ खड़े हैं सबलेट कंट्रैक्टर्स जो आज भी इस बात का प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें ये पैसा फौरी तौर पर मिलना चाहिए, क्योंकि पिछले 2 साल से इनको सूद देना पड़ रहा है बैंक को और ये लोग जो है काफ़ी मजबूर हैं। मुल्क में आज कोविड के 30,615 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। 514 अमवात हुई है। 24 घंटों में 82,988 मरीज सेहतयाब हुए हैं। मुल्क में एक्टिव केसेस 3,70,240 बताए गए। जुमला सेहतमंद मरीज 4,18,43,446 तक उनकी तादाद पहुंच गई है और अब तक मुल्क में 173,86,00,000 टीके दिए जा चुके हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस अगर ओरिजिनल है तो आप पार्टी उसका ज़िरोक्स है। पठानकोट में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि कांग्रेस और आप पार्टी नोरा कश्ती खेल रहे हैं। एक ने पंजाब को लूटा तो दिल्ली में दूसरी पार्टी स्कैम कर रही है। मोदी ने कहा कि ये दोनों पार्टियां पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाकर बात करती हैं। मोदी ने कहा कि एक पार्टी ने पंजाब के नौजवानों को नशे में डुबो दिया तो दूसरी पार्टी दिल्ली के नौजवानों को शराब की लत में मुब्तला कर रही है। अपना शौर्य दिखाते हैं
तो ये दोनों पार्टी के नेता वही बोलते हैं जो पाकिस्तान से बोला जाता है, पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हैं। एक ने पंजाब के युवाओं को नशे के जाल में धकेला, दूसरी पार्टी दिल्ली के युवाओं को शराब का लती बनाने में लगी हुई है। भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, एक ने पंजाब को लूटा, दूसरी दिल्ली में एक के बाद एक घोटाले कर रही है। ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे होने के बावजूद अब ये दोनों पार्टियां मिलकर पंजाब में नूरा कुश्ती कर रहे हैं। नूरा कुश्ती, WWF आता है ना, हाँ, ये कर रहे हैं जी। ये आमने सामने होने का दिखावा कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, दिल्ली में पहली बार आप पार्टी की जो सरकार बनी थी, उसको पूर्ण बहुमत नहीं था, उसको पूर्ण बहुमत नहीं था। किस पार्टी ने उनको सरकार बनाने के समर्थन दिया था? नाज़रीन, आइए खबर कश्मीर में लेते हैं एक वक्फा।